मुरारी पकड़ा गया राजमाता। आपको पूरा यकीन है कि वो मुरारी ही है? पहले भी कई बार हम धोखा खा चुके हैं। मुरारी पुलिस की हिरासत में है, वो मुरारी ही है। और मान्यता वो कहाँ है? इससे पहले कि हम उन तक पहुंच पाते वो वहां से फरार हो गई, मगर मेरे आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं। बहुत जल्द वो भी हमें मिल जाएंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 16 साल बाद मुरारी पकड़ा गया, फिर भी हमारी मान्यता नहीं मिली? वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी राजमाता, बस 2-4 दिन की बात, हम उन तक भी पहुंच ही जाएंगे। और पुलिस ने उन्हें जाते हुए पीछे से देखा था, उनके कपड़ों की शिनाख्त भी हो चुकी है। पुलिस को आपने इसमें शामिल कर लिया और हमें नहीं। मुरारी से ज्यादा जरूरी मान्यता है डॉक्टर साहब, ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आपको सबसे पहले मान्यता को ढूंढना चाहिए था। राजमाता, उस वक्त सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि हम राजकुमारी मान्यता तक पहुंच ही नहीं पाए। माँ साहब, आप यहाँ हैं, सब आपका इंतजार कर। डॉक्टर साहब, आपने अभी अभी क्या कहा? आप किस तक नहीं पहुंच पाए? मुरारी पकड़ा गया। और हमारी बेटी, वो कहाँ है? कैसी है वो? और ये सब कब? हाँ सर। यानी खुद पकड़े जाने के बावजूद मुरारी मान्यता को इस परिवार से दूर रखने में कामयाब रहा। 16 साल बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। I'll kill him। अपने गुस्से को काबू में रखिए। मुरारी को मारने के लिए बंदूक उठाने से पहले कम से कम उससे पूछ तो लीजिए कि आपकी बेटी मान्यता कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। मां साहेब, ये सब कब हुआ डॉक्टर साहब? कब हुआ ये सब? और आपने हमें खबर करने की जरूरत ही नहीं समझी। आप यहां अपनी रियासत चला रहे हैं? और इस खबर के लिए आपको आज से बेहतर कोई दिन मिला भी नहीं। ब्रिजराज, डॉक्टर साहब ने हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया है और आप हैं उन्हें शाबाशी देने के बजाय आप उन्हीं से बहस कर रहे हैं। मां साहब, दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं बाहर, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बाहर रोके की विधियां शुरू हो गई हैं। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं मां साहब, हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बेटी को मुरारी के कब्जे से रिहा करके घर भी तो ला सकते हैं। सोचो मोनिया, याद करने की कोशिश करो।
ये यादें भी हमारे साथ अजीब खेल खेलती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ घटा है, पर वैसा होता नहीं। और कभी कभी जो घटना हमें ख्वाबों में नजर आती है वही सच होती है। इसलिए कह रहा हूं मोनिया, याद करने की कोशिश करो। इस पहेली को सिर्फ तुम सुलझा सकती हो। बाबा के अलावा तो कुछ ठीक से याद नहीं है और बाकी सारी यादें धुंधली धुंधली सी हैं। तुम्हारी माँ, उनके बारे में कुछ याद है? याद तो नहीं है, पर इतना पता है कि जब मैं छोटी थी तब भी वो गुजर गई। बाबा उनके बारे में कभी बात नहीं करते, इसलिए मैं भी नहीं करती। पर कभी कभार रात को चौंकर उठ जाती हूँ। ऐसा लगता है शायद उनकी याद आ रही है। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे बाबा कभी तुम्हारी माँ के बारे में बात नहीं करते? माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था बाबा को, इसी वास्ते। पर तुम्हारे पास कोई उनकी तस्वीरें, कोई चिट्ठियां, कपड़े या सामान कुछ तो होगा ना? हमारा सामान तो शहर शहर छूटते रहता है, इसलिए शायद कुछ भी नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। डॉक्टर अंकल, एक बार फिर आप हमारी खोई हुई दुल्हन ढूंढ के ले आए। हम जानते हैं कि हम पहले 2-3 बार गलती कर चुके हैं, पर इस बार मुरारी पकड़ा गया है और पुलिस और हमारे आदमी दोनों मान्यता के पीछे हैं। हम जरूर उन्हें ढूंढ निकालेंगे, कुछ ही दिनों में या फिर कुछ घंटों में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। कम से कम रोका तो संपन्न कर ले, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रोका? कैसा रोका? बुआ, शायद आपने डॉक्टर अंकल की बात ठीक से सुनी नहीं। हमारा रोका मान्यता के साथ हुआ था, और अब जबकि मान्यता बहुत जल्द लौट आएंगी तो 6 के साथ शादी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। Damn it! खुद से भी ज्यादा आपकी खातिर डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि मान्यता हमें मिल जाए। वरना आज के इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा होगा, हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी। ब्रिजराज, महाराज ठीक कह रहे हैं राजमाता। हमें और समय बर्बाद न करते हुए जितनी हो सके उतनी जल्दी मुरारी से जाकर पूछताछ करनी चाहिए। तो चलिए, अभी चलिए, हम अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लेंगे। चलिए। प्लीज गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से हम एक बार फिर मान्यता तक पहुंचते पहुंचते रह जाए। एक्चुअली हम भी आपके साथ चलते हैं। चलो चलिए राव साहब। उदय बेटा, उदय बेटा, कहीं से भी हमारी मान्यता को ढूंढ लाइए। अब बहुत हो गया, बस। दादी साहब, हम वादा करते हैं आपसे कि हम मान्यता को बहुत जल्द आपके पास लाएंगे।